नंदगांव में एक तपस्वी संत बाबा रहा करते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल, संयमित और विरक्त था। वे वन में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते और प्रतिदिन ब्रजवासियों के घर घर मधुकरी भिक्षा मांगने जाते। बाबा की दिनचर्या में एक विशेष बात यह थी कि जब वे भोजन करने बैठते, एक कुत्ता चुपचाप द्वार पर आकर बैठ जाता। बाबा जब भोजन समाप्त कर लेते, तब जो थोड़ा बहुत बचता वह प्रेम पूर्वक उस कुत्ते को डाल देते। एक बार बाबा को 3 दिन के लिए गोवर्धन में एक संत के यहाँ किसी उत्सव में जाना पड़ा। वे अपनी कुटिया छोड़कर चले गए, लेकिन वह कुत्ता प्रतिदिन पूर्ववत आता रहा। तीनों दिन वह भूखा रहा, परंतु द्वार पर बैठा रहा। तीसरे दिन जब बाबा लौटे तो उन्हें अपनी कुटिया में किसी के रोने की रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। उन्होंने शांत चित्त होकर ध्यान लगाया और तुरंत समझ गए, यह कोई प्रेत आत्मा है। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर चारों ओर छिड़का और आदेश दिया, कौन हो तुम? प्रकट हो। तभी एक प्रेत प्रकट हुआ और बोला, महाराज, मैं एक प्रेत हूं। वर्षों पूर्व में एक दोष के कारण प्रेत योनि में आ गया, लेकिन आप जो भोजन कुत्ते को देते थे, वह प्रसादी मेरे लिए ही बंधन बन गई। उस भोजन की पवित्रता और आपकी कृपा से मैं उसी कुत्ते के रूप में बंधा रहा। जब आप 3 दिन के लिए नहीं आए और मुझे अन्न नहीं मिला, तो मैं पुनः अपने प्रेत रूप में लौट आया। आज आपने जो जल छिड़का, उसकी शक्ति से मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई। प्रेत ने कहा, बाबा, मैं जा रहा हूं, परंतु जाने से पहले आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। बाबा बोले, तू जब प्रेत है तो तुझे गूढ़ ज्ञान अवश्य होगा। तू मुझे यह बता, मुझे नंद नंदन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कैसे होंगे? प्रेत मुस्कुराया और बोला, बाबा, नंदगांव में प्रतिदिन संध्या एक ग्वालबाल अपनी गैयों को चराकर लौटता है। उन गैयों के झुंड में सबसे पीछे पीछे एक विशेष बालक चलता है, वही श्री कृष्ण है। जब वह बालक गैयों के पीछे पीछे चलता दिखे तो उसे पकड़ लेना। अब बाबा हर संध्या उसी स्थान पर छिपकर बैठने लगे। कुछ दिन बाद वही क्षण आया। गैयों का झुंड लौट रहा था और उसके पीछे एक सुंदर घूंघराले बालों वाला मोहक बालक धीरे धीरे चल रहा था। बाबा दौड़कर गए और बालक के चरण पकड़ ली। बालक चिल्लाया, अरे बाबा, छोड़ो मुझे, मेरी मैया बुलाएगी। मैं तो लाला हूं, मैं शिकायत कर दूंगा, सब ब्रजवासी आ जाएंगे। बालक रोने भी लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। लोग दौड़कर आ गए, बोले, बाबा, यह तो नंदगांव का लाला है, आप इसे क्यों पकड़ रहे हैं? पर बाबा बोले, नहीं, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यही नंदनंदन है। मुझे श्री कृष्ण चाहिए। बाबा की भक्ति, प्रेम और दृढ़ विश्वास देखकर लीला हो गई। उसी बालक के शरीर से श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने बाबा को गले लगाया और मुस्कुराकर बोले, बाबा, अब मिल गए ना? देखो, तुमने प्रेम से मुझे बांध लिया, अब छोड़ो मुझे। बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें ठाकुर जी का साक्षात सान्निध्य मिल गया।